वेलकम टू तर्कशाला क्लासेस। मैं श्वेता सुमन, आपकी मेंटर क्लास 12th इकोनॉमिक्स में 90% से ज़्यादा कैसे स्कोर करें की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ और प्लेलिस्ट पूरी रेडी कर रही हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। 2 सेक्टर का वीडियो मैंने बना रखा है, उसके लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिकी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। और 90% अचीव करना है तो करना है। दिस कोट इज रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। मैं जितने भी शॉर्ट्स वीडियोस बनाती हूँ ना, इकोनॉमिक्स के करंट न्यूज़ पर बनाती हूँ। अगर उसके एग्जांपल्स को अपने आंसर्स में ऐड करोगे ना, तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में टॉप करवा सकता है। 3 सेक्टर ऑफ सर्कुलर फ्लो को भी मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझा रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आए। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं, रोहित, मीरा एंड उसके प्रोफेसर। रोहित कहता है, सर ये सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या होता है? हर जगह पैसा घूमता ही रहता है क्या? प्रोफेसर, बिल्कुल। इकोनॉमी भी एक साइकिल है जिसमें 3 प्लेयर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। प्रोफेसर कहते हैं, हाउस होल्ड्स काम करते हैं फर्म्स के लिए और इनकम लेते हैं, ये फैक्टर इनकम हुई। फिर ये हाउस होल्ड्स गुड्स खरीदते हैं, पैसा फिर वापस चला जाता है। मीरा कहती है, गवर्नमेंट फिर टैक्स लेती है हाउस होल्ड्स और फर्म से, फिर उन्हीं पैसों से रोड्स, स्कूल और हॉस्पिटल बनवाती है। तो प्रोफेसर कहते हैं, एग्जैक्टली, जब ये 3 हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब इकोनॉमिक में पैसा कंटिन्यू फ्लो में चलता रहता है। तो रोहित कहता है, तो इकोनॉमिक भी एक लव स्टोरी जैसी है, सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, परफेक्ट, जब तक ये फ्लो चलता रहे इकोनॉमिक हेल्दी रहती है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं इससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिस ट्रिकी क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस कॉन्सेप्ट में और डिटेल में समझाने जा रही हूँ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउस होल्ड और फर्म मैंने ऑलरेडी वीडियो बता रखा है, तो आप मेरे उस वीडियो को चेक करें। हाउस होल्ड काम करती है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट उनको फैक्टर ऑफ पेमेंट देते हैं और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट देते हैं जैसे पेंशन, और उनके बदले हाउस होल्ड उनको टैक्स देते हैं जो रोड एंड सर्विसेज जैसी फैसिलिटी देते हैं। अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर फर्म गवर्नमेंट को गुड एंड सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले वो उनको पेमेंट करते हैं और उनको सब्सिडीज भी देते हैं, और फर्म भी इसके बदले उनको टैक्स पेमेंट करती है और गवर्नमेंट इन पैसों से रोड, ट्रांसपोर्ट ऐसी फैसिलिटीज़ को बनाते हैं। बैंक भी फिनेंशियल मार्केट के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है और बोरो भी करती है। ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 सेक्टर। अब चलिए 4 सेक्टर को पढ़ते हैं। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को भी एक स्टोरी की माध्यम से समझते हैं। 4 कैरेक्टर हैं, मीरा, रोहित, प्रोफेसर एंड फॉरेन ट्रेडर। एक छोटा सा शहर है, इन चारों के बीच इकोनॉमी का पूरा पैसा घूमता है। मीरा, मैं पैसा कमाती हूँ और गुड्स बाय करती हूँ फर्म से, क्योंकि मीरा एक हाउस होल्ड है। फर्म जो रोहित है, मैं मीरा को जो हाउस होल्ड है उसको जॉब और सैलरी देता हूँ। गवर्नमेंट जो प्रोफेसर से डिनोट कर रहे हैं को टैक्स देता हूँ। मैं गवर्नमेंट हूँ यानी प्रोफेसर, मैं फर्म और हाउस होल्ड से टैक्स लेता हूँ और फिर रोड, स्कूल्स जैसी सर्विसेज देता हूँ। फॉरेन ट्रेडर, मैं गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, कभी पैसा इंडिया से बाहर जाता है तो कभी बाहर से आता है। एक्सपोर्ट इक्वल टू इंजेक्शन, इंपोर्ट इक्वल टू लीकेज। इस टॉपिक को मैं बस जस्ट इसके बाद ही समझाऊँ। बस यही है इकोनॉमिक का 4 सेक्टर। सर्कुलर फ्लो, पैसा घूमता रहता है फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फॉरेन के बीच, और इसी से इकोनॉमिक चलती रहती है। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम को फोकस करें। मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म्स बता रखा है, अभी फॉरेन सेक्टर को यहाँ पे कवर कर रही हूँ। हाउस होल्ड पैसे देता है फॉरेन को, कब? पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। फॉरेन कब पैसा देता है हाउस होल्ड को? जब नेट ट्रांसफर पेमेंट करता है, जैसे चैरिटी हो गया। और कब पेमेंट फॉरेन करता है हाउस होल्ड को? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विस, जब हाउस होल्ड उनको सर्विस देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म भी पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स के लिए पेमेंट करता है फॉरेन को, और फॉरेन कब पेमेंट करती है फर्म को? रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको लीकेज और इंजेक्शन बताने वाली हूँ कि जो मैं क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ ना, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। लीकेज और इंजेक्शन, इंजेक्शन है मनी एडेड इनटू द इकोनॉमिक, पैसे ऐड हो रहे इकोनॉमिक में। एग्जाम्पल क्या है? गवर्नमेंट स्पेंड करती है, एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा आता है, या गवर्नमेंट लोन देती है तो हमारे पास पैसा आ रहा है। इजी वे टू रिमेंबर, मनी आ रहा है। लीकेज में क्या होता है? मनी टेकन आउट ऑफ द इकोनॉमिक, मतलब मनी बाहर जा रहा है इकोनॉमिक से।
एग्जाम्पल जैसे टैक्स दिया, गवर्नमेंट को दिया तो हाउस होल्ड और फर्म्स के पास से पैसे चले गए। सेविंग है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है, वो फ्लो ही नहीं हो रहा है इकोनॉमिक में, तो उसके थ्रू होता है। इंपोर्ट कर दिया, कुछ चीज़ बाहर भेज दिया, उसमें होता है। तो इजी वे में क्या रिमेंबर करो, मनी गोइंग आउट। अब इस टॉपिक को आपने समझ लिया है, अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाने जा रही हूँ इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। First question is that if households increase their savings and reduce consumptions, which of the following is most likely to happen in three sector of flow? ध्यान से सुनो, हाउस होल्ड अपनी सेविंग को इंक्रीज कर रहा है, मतलब बाहर पैसे फ्लो नहीं कर रहा है, कंजम्पशन कम कर रहा है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज ऑटोमेटिकली, ये नहीं होगा। फ्लो ऑफ इनकम टू फर्म डिक्रीज, ऑब्वियसली बात है, फर्म का ही तो इनकम डिक्रीज होगा, जब वो खरीदेगा नहीं तो फर्म के पास पैसे ही नहीं पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is that in the three sector model, government spending is higher than tax revenue. What is the immediate effect on the circular flow? जितना गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है टैक्स के थ्रू, उससे ज़्यादा वो स्पेंड कर रहा है, तो क्या होगा? पहला है लीकेज डिक्रीज, इंजेक्शन इंक्रीज, दैट इज इंजेक्शन इंक्रीज, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा एड ऑन कर रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू about the three sector circular flow of income? A, firm pays tax directly to households, नहीं ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज कंसिडर अ लीकेज, जब स्पेंड करता है तो इंजेक्शन कहलाता है, नॉट अ लीकेज। टैक्स आर लीकेज, यस टैक्स आर लीकेज एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एन इंजेक्शन, दैट इज ट्रू, सी इज ट्रू। If the government increases taxes but does not increase spending, which sector will most affected? Here is most affected in the circular flow, that is B, household. Why? People have less money to spend, so household are affected most. Next question is that in a three sector circular flow, which of the following best explain why government is essential? A, it produce all goods in the economic, that is not okay. It ensure that money does not leak out and create injection to sustain flow, that is B, right. It ensure that the money does not leak. Why? Government adds money to the economic to keep it running smoothly. Next question is that if a country exports more goods than it imports, what will happen to the circular flow of the income? Money leaves the economy, not money flows into the economy because exports bring money from other countries, increasing income in the domestic economy. Next question is that if imports increase significantly without a matching increase in exports, how does it affect the circular flow? अगर ज़्यादा import होने लगेगा, बाहर ज़्यादा इकोनॉमी में फ्लो होगा, इंजेक्शन इंक्रीज, नॉट इंजेक्शन तो नहीं हो रहा है, लीक हो रहा है, लीकेज इंक्रीज, यहाँ लीकेज इंक्रीज होगा। बिकॉज बाइंग मोर फ्रॉम अदर कंट्रीज सेंड्स मनी आउट, रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ मनी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। Last question is that how can the government balance the effect of a trade deficit, import greater than export on the circular flow? पहले समझो कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। हमारा इकोनॉमिक इंपोर्ट ज़्यादा करता है, मतलब ज़्यादा सामान बाहर से मंगाता है, उसके बदले पैसे ज़्यादा देता है, और एक्सपोर्ट कम करता है, मतलब बाहर सामान कम बेचता है तो हम लोग के पास पैसे कम आते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? रिड्यूस टैक्सेस, ये तो नहीं होता। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को मार्केट में ऐड ऑन करना शुरू करती है, मतलब इकोनॉमिक में अपने पैसे फ्लो कराना शुरू करती है ताकि वो वाला यहाँ बैलेंस हो सके। तो यहाँ पे होगा बी, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।